वंदे मातरम इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। मेडिटेशन सीखने गई तो वहाँ सूना सूना लग रहा था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चारू बहन अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक दिन उस महिला मंडल में दो माताएं आई। उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए हम मेडिटेशन सिखाते हैं बिना किसी शुल्क के। मैंने सोचा यह तो बहुत अच्छा है, मैं वहां जा सकती हूँ। समय पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8। उस समय तो घर वाले जाने नहीं देते थे क्योंकि वहां सुबह सुबह और शाम को सुरक्षा की समस्या रहती है। फिर वहां जाने का विचार छोड़ दिया। वे दोनों माताएं थी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाने वाली। वे महिला मंडल में एक बार प्रवचन देकर चली गई। जैन महिलाओं का संगठन होने के कारण महिला मंडल ने ब्रह्मा कुमारियों को दोबारा नहीं बुलाया। एक बार वासंती बहन ने, जो अभी आबू निवासी है, वेदांती बहन और एक अन्य बहन को पटेल कम्युनिटी के महिला मंडल में प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया था। मैं भी उसमें गई थी। वेदांती बहन ने प्रवचन किया और अंत में बताया कि हम फ्री में मेडिटेशन सिखाते हैं और उन्होंने समय दिया दिन में। वह समय मेरे लिए ठीक रहा। ननद ने भी कहा कि मैं भी मेडिटेशन सीखने आपके साथ चलूंगी। उसने आज कल करते कई दिन बिता दिए। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मन उस तरफ खींच रहा था। एक दिन ननद से कहा, आप आओ या ना आओ, मैं तो आज जाऊंगी। वह आई नहीं। मैं अकेली सेंटर पर चली गई। वह दिन का समय था। सेंटर का दरवाजा बंद था। बाहर सुना सुना लग रहा था। वहां एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा यह कैसा मेडिटेशन केंद्र है। किसी से पूछा तो उसने कहा कि बहनें पीछे की तरफ रहती है। पीछे गई तो वहां भी बिल्कुल शांति, कोई नहीं। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बहन ने आकर दरवाजा खोला। मैंने उनसे कहा, मैं मेडिटेशन सीखने आई हूँ, अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो। इतना सुनते ही उसने कहा, आप अंदर आओ, थोड़ा समय इंतजार करो, हम आएंगे। थोड़े समय के बाद डॉक्टर निर्मला बहन आई। उन्होंने मुझे पहला पाठ आत्मा का सुनाया। पाठ सुनते सुनते आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि आत्मा की अनुभूति हो रही थी ना। मैं विज्ञान की विद्यार्थिनी होने के कारण आत्मा के बारे में सही जानकारी पा नहीं सकी थी। विज्ञान में भी आत्मा को जानने के लिए वैज्ञानिक कितनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे आत्मा को न देख सके न पकड़ सके। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी कि मैं अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात आत्मा के बारे में जान नहीं सकी। मुझे अनुभव होने लगा कि इतने समय तक जिंदगी व्यर्थ बिता दी, बिना अपने को जाने, अपने को देह समझकर कितने भूले कर बैठी। जाते समय निर्मला बहन ने कहा, आप घर में भी यह अभ्यास करते रहना कि मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। उसी समय से ही मैंने आत्मा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। परमात्मा का परिचय पाकर बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन वेदांती बहन ने परमात्मा का पाठ दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, राम को कैसे भगवान कहा जा सकता है जिसकी पत्नी चोरी हो गई? कृष्ण को कैसे भगवान कहा जा सकता है जो कि मक्खन चोरी करता था, गोपियों के वस्त्र अपहरण करता था? जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं अंदर से यही चाहती थी कि कोई मुझे ऐसा मिले जो सिद्ध करके बताए कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि देहधारी परमात्मा नहीं है। परमात्मा के बारे में सत्य जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मुझे ज्ञान के बारे में कोई संशय नहीं आया। मेरे साथ कोर्स करने वाली और भी 4-5 बहनें थी। उनमें से एक डॉक्टर की युगल थी जिसका पति शादी के थोड़े दिनों के बाद ही मर गया था, इसीलिए वह बहुत दुखी थी। दूसरी उसकी बहन थी जो उसके साथ आती थी और 2-3 बुजुर्ग माताएं थी। उस समय मेरी आयु 28 वर्ष थी। शादी हुए 5 साल हुए थे। तीसरे दिन तीसरा पाठ रेखा बहन ने दिया जो कर्म सिद्धांतों पर था। इस पाठ पर उस डॉक्टर की पत्नी को बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए। उत्तर मिलने पर भी वह संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। यह देख मेरे अंदर तड़पन बढ़ रही थी। आगे का ज्ञान सुनने के लिए
मन बहुत उत्सुक था। उस बहन को मैं कहती थी, छोड़ दो ना, आगे क्या सुनाते हैं वह सुनो, प्रश्न बाद में पूछ लेना। लेकिन धीरे धीरे बाकी सब बहनों ने कोर्स करने आना छोड़ दिया। मैं अकेली रह गई, लेकिन मैंने पूरा कोर्स बहुत रुचि से सुना। कोर्स तो पूरा हुआ, लेकिन मेडिटेशन तो सिखाया नहीं था। मैंने बहनों से पूछा, अभी तक मुझे मेडिटेशन नहीं सिखाया है, कब सिखाएंगे? उन्होंने कहा, सोमवार से आ जाना। मुरली सुनते सुनते परमात्मा के साथ मन का तार जुट गया। मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक सप्ताह तो बीत चुका था। मैंने घर वालों से एक सप्ताह के लिए छुट्टी ली थी। मैंने पूछा, और कितने दिन लगेंगे? उन्होंने कहा, आप आ जाओ ना, हम आपको सिखाएंगे। मैंने समझा कि 7 दिन के अंदर ये लोग मेडिटेशन सिखा देंगे। उसके बाद मैं घर में बैठकर मेडिटेशन करती रहूंगी। अगले दिन जब मैं गई तो उन्होंने दूसरे कमरे में भेज दिया, जहां म्यूजियम बना हुआ था। वहां और भी कई बहनें थी। निर्मला बहन उनको बता रही थी कि कैसे चित्रों को समझाना है। मेरे मन में तो यही था, किसी आसन मुद्रा में बिठाकर कुछ मंत्र उच्चारण सिखाएंगे। थोड़े समय के बाद मैंने निर्मला बहन से कहा कि लगता है मैं गलत कोर्स में आ गई हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप सही कोर्स में आए हैं, यही सुनते रहो। अगले दिन भी बुलाया गया। आई तो मुरली सुनाने लगे और मुरली के एक एक वाक्य का अर्थ समझाने लगे। मुरली सुनते सुनते मुझे कुछ अजीब सी खुशी होने लगी। बाबा से बातचीत करने लगी। बाबा से मन का तार जुट गया, अनुभव होने लगे। तो मेडिटेशन सिखाने के लिए बहनों से कहना ही छोड़ दिया। मुझे सभी समाधान मुरली से मिलने लगे। कैसे मेडिटेशन करना, कैसे घर परिवार में रहना, कैसे परिवार वालों के साथ बर्ताव करना, ये सब बातें मुझे मुरली से मिलने लगी। अगर संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते हैं तो विजय निश्चित है। एक बार मुरली में आया था कि राजा बनना है तो सवेरे सवेरे क्लास करना है। वहां सुबह 5 बजे क्लास शुरू होती थी। घर में 6 बजे के पहले बाहर निकलने नहीं देते थे। एक दिन घर वालों से पूछा कि 3 दिन के लिए सुबह सेंटर जाने दो, तो उन्होंने छुट्टी दी। 3 दिन के बाद फिर उनसे छुट्टी लेना था, तो मन में संकल्प उठा कि इस बार ये लोग छुट्टी देंगे या नहीं, क्या पता। फिर भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि रोज रोज थोड़ी ही जाना होता है, कभी कभी जाना, आज नहीं जाना। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये लोग मुझे सेंटर पर जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे बाबा की एक बात याद आई कि जैसे सोचेंगे वैसे पाएंगे, जैसे हम संकल्प करेंगे वैसे फल मिलेगा। मुझे महसूस हुआ कि पूछने से पहले मैंने ही कमजोर संकल्प किया था कि इस बार वे छुट्टी देंगे या नहीं, इसीलिए उन्होंने छुट्टी नहीं दी। अगर मैंने शक्तिशाली संकल्प किया होता तो वे जरूर छुट्टी देते। एक दिन मैंने संकल्प किया कि मैं थोड़े ही गलत स्थान पर जा रही हूँ। मैं तो भगवान के घर जा रही हूँ, मेडिटेशन करने जा रही हूँ। लोग तो कैसे कैसे स्थानों पर जाते हैं, उनको न शर्म आती है न भय आता है। मैं क्यों डरूं, जबकि मैं अच्छी जगह पर जा रही हूँ। यह संकल्प करके घर में पूछा तो उन्होंने छुट्टी दे दी। उससे मुझे अनुभव हुआ कि अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते हैं तो विजय हमारी निश्चित है। आगे हम पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं था कि पवित्रता के कारण ही परिवार वालों से परीक्षा आती है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।